नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की। उदयपुर में पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद सरकार ने सभी केंद्रों पर पेपर को रद्द करने का फैसला किया है। राज्य में यह इस साल का पेपर लीक का तीसरा बड़ा मामला है। अलग अलग समुदाय के युवक और युवती कोर्ट मैरिज करने पहुंचे तो बवाल हो गया। युवती के परिजनों ने कोर्ट में आपत्ति लगा दी। प्रेमी युगल बाहर निकले तो दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोपहर से शाम तक कोर्ट के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों के साथ मारपीट भी हुई। तालिबानी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों पर नकेल कसते हुए मंगलवार को एक फरमान जारी किया था। कहा गया था कि निजी व सार्वजनिक विश्वविद्यालय में महिला छात्रों का प्रवेश तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हाथरस कांड के बाद गिरफ्तार किए गए कथित पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जमानत दे दी है। कप्पन पर हवाला से धन प्राप्त करने और इस धन को देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग करने का आरोप लगाया है। देशों में बढ़ते कोरोना के मामले और नवंबर पर माता वैष्णो देवी में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अलर्ट हो गया है। इसके मद्देनजर सभी भक्तों को दर्शन के दौरान SOP का पालन करना होगा। बिना मास्क पहने किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। बिग बॉस के घर में आज वीकेंड का वार एपिसोड में अंकित गुप्ता का इवेक्शन हो गया है। लेटेस्ट प्रोमो में प्रियंका अंकित के गले लगकर जोर जोर से रोती हुई दिखाई दी। देश में 25 दिसंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, बिहार में शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। सुबह के समय हवा की रफ्तार भी तेज होगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जयपुर में श्रद्धा मर्डर को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें गलती माता पिता की भी है जो बच्चों को संस्कारित नहीं करते हैं। लड़कियां फिल्में देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती हैं, फिर इसके टुकड़े हो जाते हैं। टीवी एक्ट्रेस से सोशल मीडिया सेशन बन चुकी उर्फी जावेद अपने कपड़ों के लिए अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। उर्फी जावेद ने रोते हुए भारत के हॉकी प्लेयर युवराज वाल्मीकि पर उनके साथ झगड़ा करने का आरोप लगाया था। उर्फी जावेद के इस आरोप पर अब युवराज वाल्मीकि का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वह एक्ट्रेस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। सोनीपत में वार्ड 21 की जिला पार्षद मोनिका को सर्वसम्मति से जिला परिषद को चेयरमैन चुन लिया गया है। उन्हें सांसद रमेश कौशिक की मौजूदगी में DC ललित सिवाय व ADC अंकिता चौधरी ने दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से 1 रैंक 1 पेंशन के तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में रिवीजन को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अभिनंदनीय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। जसवां परागपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जन आक्रोश रैली निकालते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 SDM कार्यालय बंद करने के विरोध में सुक्खू जीजा मंदानी सोरेया दी सुंदानी के नारे लगाए। राजस्थान में एक और पेपर लीक होने से हंगामा मच गया है। RPSSC ने शनिवार को होने वाली 2nd ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। शनिवार को सामान्य ज्ञान का पेपर था। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने चलती बस में 44 लोगों को प्रश्न पत्र हल करते हुए पकड़ा।
चीन में कोविड के नए वेरिएंट से हालात बुरे हैं। उसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने प्रदेश में भी एहतियात बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी बीच दौसा जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। राजस्थान के दौसा में गैंगवार का मामला सामने आया है। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में लंगड़ा बालाजी के पास दो अपराधी गिरोह ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस गैंगवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें एक गैंग हिस्ट्री शीटर बदमाश निरंजन मीणा का है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राजस्थान में जाकर शामिल हुए थे। वे राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पैदल चले और फिर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बैठक में खड़गे ने कहा कि व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर होने वाली नियुक्तियां संगठन को इस तरह से खोखला बना देती है कि हमें पता भी नहीं चलता। इससे सच्चे और समर्पित कार्यकर्ताओं में निराशा और उदासीनता पैदा होती है। केंद्र हाईकोर्ट ने गूगल को फटकार लगाते हुए कहा कि सर्च इंजन के रूप में वह सिर्फ मध्यस्थ होने का दावा नहीं कर सकता है और ना ही कह सकता है कि सर्च परिणामों में दिखाई देने वाली सामग्रियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। देश में एक बार फिर कोरोना के मामलों को लेकर चिंता काफी बढ़ गई है, जिसके मद्देनजर सरकार कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले 2% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को कोरोना जांच से गुजरना होगा। अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने 23 दिसंबर 2022 को अपनी ननद सबा इब्राहिम का जन्मदिन मनाया। इसी वीडियो में उनके बेबी बम्प को नोटिस किया गया। इसके बाद फैंस उन्हें बधाई देने लगे। शोएब ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया। वह अपनी बहन के जन्मदिन की पार्टी में बेहद खुश नजर आए। इस वीडियो के सामने आते ही फैंस ने अभिनेत्री के बेबी बम्प पर ध्यान दिया। संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक सप्ताह पहले ही शुक्रवार को समाप्त हो गया। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई थी। शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ था। इसे 29 दिसंबर को खत्म होना था, लेकिन सरकार का कहना है कि दोनों सदनों की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की बैठक में सबकी मंजूरी से सत्र जल्दी खत्म करने का फैसला लिया गया। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 7 और राज्यसभा में 9 बिल पास हुए। तवांग झड़प को लेकर विपक्ष सरकार से बहस की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च से मिले डेटा के मुताबिक 2020 में हुए बजट सत्र से लेकर अब तक के सभी संसद सत्र तय समय से पहले समाप्त हो गए। शराब पीकर आम लोग तमाशा करते तो बहुत दिख जाते हैं, लेकिन जब कोई पुलिस वाला नशे में ड्रामा करे तो वर्दी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। हरदा में एक ऐसे ही कांस्टेबल का शराब पीकर ड्रामा करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कांस्टेबल अपनी वर्दी उतारकर फेंकता नजर आ रहा। बताया गया कि कांस्टेबल सुशील मांडवी को शुक्रवार सुबह टिमरनी कोर्ट में किसी काम से भेजा गया था, लेकिन वह कोर्ट नहीं पहुंचा। शाम 5 बजे वह रेलवे स्टेशन के पास एक शराबी युवक के साथ दिखा। कांस्टेबल को नशे में धुत देख युवक उसका मजाक उड़ाता नजर आ रहा। वर्दी को लेकर उसे समझा रहा है, लेकिन कांस्टेबल उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। कांस्टेबल का हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 1 घंटे तक चला। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी ने हरियाणा के फरीदाबाद में कहा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 और 2019 का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। कांग्रेस एक संगठन या राजनीतिक दल नहीं, बल्कि सोचने और जीने का तरीका। उन्होंने कहा कि बीजेपी और RSS नफरत के बाजार है। कांग्रेस उसी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है। नरेंद्र मोदी अपने संगठन को समझे। RSS और बीजेपी के लोग नफरत, हिंसा और डर फैलाते हैं, उसे नरेंद्र मोदी समझ गए, लेकिन कांग्रेस की सोच और विचारधारा को वे नहीं समझ पाए। उन्होंने आगे कहा कि इस देश से मोहब्बत को कोई नहीं मिटा सकता। वे हजारों साल से कोशिश कर रहे, वे डरते हैं। उनमें और हम में यही फर्क है कि हम डरते नहीं।
मेरठ में एक 5 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित मिला। बच्चा मेरठ के न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती है। हालत बहुत गंभीर है। बच्चे को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ा है। वहीं उसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली लैब भेजा गया है। बच्चे के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद मेरठ के स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से अलर्ट जारी किया। बच्चा 22 दिसंबर को न्यूटिमा अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसकी उम्र 5 साल है। बच्चा मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है। काफी दिन से बच्चे को निमोनिया की समस्या है। परिजनों ने पहले बिजनौर में ही रहकर इलाज कराया। जब बच्चा ठीक नहीं हुआ तो उसे मेरठ लेकर रेफर किया गया। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान के विरोध मंत्री बिलावल भुट्टो के नाम पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। अब विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस को पाकिस्तान समर्थक बता दिया है। भाजपा कह रही है कि भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने वाले बयान दिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन करने से भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मामला दर्ज कराया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मामले में बैकुंठपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस पर भाजपा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।